दोस्तों, तैयार हो जाओ एक ऐसे जज्बाती तूफान के लिए जहां मोहब्बत और बेवफाई, खुशी और गम, उम्मीद और इंतजार एक दूसरे से टकराकर दिल के 1000 टुकड़े कर देते हैं। ये है वो 9 पाकिस्तानी ड्रामे जो सिर्फ कहानियां नहीं, दर्द के गहरे समुंदर हैं, जहां हर मोड़ पर आंसुओं का दरिया बहता है, हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरता है और हर दिल टूटकर खुद से ये सवाल करता है, क्यों किस्मत इतनी जालिम होती है। नंबर 9 पर है वो ड्रामा जिसने दर्शकों के दिल को हिला कर रख दिया, सैंगी MAH। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि दर्द, रिवायत और इंतकाम का ऐसा सिलसिला है जो आपकी रूह तक को झकझोर देगा। एक बेटा जो अपने बाप के कातिल का बदला लेना चाहता है, एक माँ जो अपने राज को सीने में दबाकर जीती है और एक कौम जो गग जैसे जालिम रिवायत में फंसी हुई है। आतिफ असलम के शानदार डेब्यू और नौमान इजाज के बेमिसाल किरदार के साथ ये ड्रामा एक ऐसी जंग दिखाता है जो मोहब्बत और नफरत, वफादारी और धोखे के दरमियान लड़ी जाती है। हर एपिसोड आपको उस मोड़ तक ले जाता है जहां सच्चाई और दर्द का इंतजार आपकी सांसें रोक देता है। सैंगी MAH, एक कहानी जो शुरू होती है खून से और खत्म होती है आंसुओं से। नंबर 8 पर है वो ड्रामा जो मोहब्बत, तकदीर और टूटे दिलों को एक ही कहानी में समेटा गया, वेरी फिल्मी। शुरू होती है एक ऐसी शादी से जहां लड़के का दिल राजी नहीं और लड़की सिर्फ किस्मत के भरोसे कदम रखती है। रोहान जो ओवरसीज से वापस आता है, मजबूरी में हाथों कर देता है, लेकिन दिल के कोने में बेचैनी छुपी होती है। और दानिया, एक मासूम सी रूह जो अपने सपनों के साथ इस रिश्ते में कदम रखती है। हर नजर, हर खामोशी एक छुपी हुई कहानी बयान करती है और धीरे धीरे ये रिश्ता मोहब्बत में ढलता है। लेकिन तकदीर का खेल और वक्त की कसौटी इस प्यार को ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर सांस में सिर्फ इंतजार और हर पल में सिर्फ दर्द बसा होता है। वेरी फिल्मी, एक कहानी जो दिल को तोड़ती भी है और यादों में हमेशा के लिए बस जाती है। नंबर 7 पर है वो ड्रामा जो हर घर के दिल को छू गया, परवरिश। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ मोहब्बत और ख्वाबों तक सिमट कर नहीं रह जाती बल्कि जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और सोसाइटी के दर्द को भी सामने लाती है। यहाँ समर अब्बास जाफरी को हम देखते हैं वली जहांगीर के रूप में, एक जवान जो US से वापस आकर अपने म्यूजिक के जज्बे को जीना चाहता है, लेकिन समाज और वालिद की सोच से टकराता है। दूसरी तरफ है आयना आसिफ, माया शहीर के किरदार में, एक मजबूत इरादे वाली लड़की जो डॉक्टर बनना चाहती है अपनी मर्जी से, लेकिन रिवायत और फैमिली के बोझ में फंसी रहती है। रहम रफीक, अमल सुलेमान के रूप में और अबुल हसन, समीर सुलेमान के किरदार के साथ इस कहानी को और गहराई देते हैं। परवरिश वो सफर है जहां हर जज्बात, हर फैसला और हर रिश्ता एक इम्तिहान बन जाता है और सवाल ये उठता है, क्या अपने ख्वाब जीतेंगे या माँ बाप की सोच की जंजीरें हमेशा उन्हें रोकती रहेंगी। नंबर 6 पर है एक ऐसी कहानी जो भरपूर है राज, धोखों और उन सच्चाइयों से जो जिंदगी को हिलाकर रख देती हैं, नकाब। यहाँ अली अंसारी को हम देखते हैं बिलाल के रूप में, एक ऐसा किरदार जिसका हर राज एक नई कहानी खोलता है। हिना तारिक ने ऐमन का किरदार अदा किया है, एक औरत जिसके जज्बात और फैसले उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जहाँ हर कदम पर इम्तिहान है। हुमायूं अशरफ तैमूर के तौर पर एक ताकतवर बिजनेसमैन लगता है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन उसकी जिंदगी के पीछे छुपे सच उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाले हैं। और फिर आती है गना अली, जो कहानी में वो ट्विस्ट लाती है जो हर चेहरे का नकाब गिराकर असल शक्ल सामने ले आती है। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक ऐसा सफर है जहां हर रिश्ते की बुनियाद हिला दी जाती है और सवाल ये उठता है, जब हर नकाब उतर जाएगा क्या कोई रिश्ता असली रह जाएगा। नंबर 5 पर दस्तक देता है एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक नॉक से शुरू होता है और जिंदगियों का तकदीर बदल देता है, दस्तक। अली रजा को हम देखते हैं मुइज के रूप में, एक ऐसा मर्द जो अपने गुजरे हुए दर्द से भरा हुआ है लेकिन नए फैसलों की दहलीज पर खड़ा है। सिरोज कादरी सैफ का किरदार निभाते हैं, जिसका हर कदम एक राज और एक नई कसौटी लेकर आता है। और निदा मुमताज सादिया के तौर पर एक माँ जिसका प्यार और कुर्बानी इस कहानी को और गहरा बना देती है। मरीना खान की डायरेक्शन और सरवत नजीर के कलम से लिखी गई ये कहानी सिर्फ मोहब्बत और दोस्ती की नहीं, ये है हिम्मत, कुर्बानी और उस पल की कहानी जहां एक दरवाजे की दस्तक पूरी दुनिया हिला देती है। सवाल ये है, क्या ये दस्तक उनके लिए नई रोशनी बनेगी
या एक ऐसी अंधेरी राह जो सब कुछ ले डुबाएगी? नंबर 4 पर है एक ऐसी कहानी जो मोहब्बत, कुर्बानी और खौफनाक हकीकतों के दरमियान लिखी गई है, शरकत। इस कहानी में सुमैया बुक शफ का किरदार निभाती हैं, एक मासूम लड़की जिसके ख्वाब आसमान तक बुलंद हैं, लेकिन उसके रास्ते में खड़ी है सोसाइटी की वो दीवार जो अक्सर बेटियों के सपने तोड़ देती है। दानियाल अफजल जरून के रूप में सामने आते हैं, जो एक साथी भी है और इख्तिलाफों का सबब भी। मुत्तबा अब्बास खान रमीज बनकर उस सफर में वो पहलू लाते हैं जो भरपूर है दोस्ती, तन्हाई और तलाश से। और कहानी के मरकज में है एक गार्डियन जिसका प्यार और उम्मीद शफ की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन सवाल ये है, क्या उसका प्यार और शफ की हिम्मत उनको मंजिल तक ले जाएगी, या फिर जमाने के नफरत भरे फैसले उनके ख्वाब छीनकर उनकी रूह को भी चकनाचूर कर देंगे? शरकत एक ऐसी दास्तान जो दिल को चीर कर अंदर तक उतर जाती है और हर शख्स को ये सोचने पर मजबूर करती है, क्या मोहब्बत और उम्मीद वाकई तकदीर से बढ़कर हो सकती है? नंबर 3 पर है एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत, वफादारी और घर के रिश्तों को कुछ लोगों की खुदगर्जी चकनाचूर कर देती है। पठार दिल अली अब्बास वालिद के रूप में सामने आते हैं, एक ऐसा मर्द जिसका दिल सख्त है, जहां जज्बात की जगह सिर्फ अपनी ख्वाहिशात का बोझ है। कंवल खान ने मिनाहिल का किरदार निभाया है, एक लड़की जो मोहब्बत और वफादारी के दरमियान पिसती रहती है। जुनैद जमशेद नियाजी हन्नान के तौर पर कहानी में एक नया रंग भर देते हैं, एक ऐसा इंसान जो सच और जज्बात का पहलू बनकर उभरता है। फजर खान अपने मासूम लेकिन दिल को छू लेने वाले किरदार के साथ दिखाई देती हैं, जो इस कहानी के जख्मों को और गहरा बना देती है। लेकिन सवाल ये है, जब खुदगर्जी और ताकत की भूख इंसान के दिल को पठार दिल बना देती है, तो क्या मोहब्बत की रोशनी अब भी अंधेरों को चीर पाएगी, या फिर ये रिश्ते हमेशा के लिए टूटकर सिर्फ दर्द और खामोशी का निशान छोड़ जाएंगे? नंबर 2 पर है वो ड्रामा जिसने लाखों दिल हिला दिए, मायरी। आईना आसिफ ने आईनी का किरदार निभाया, एक 15 साल की मासूम लड़की जो अपने ख्वाबों, अपनी किताबों और अपनी मासूमियत के दरमियान अचानक एक बोझिला रिश्ते में धकेल दी जाती है। समर अब्बास जाफरी फाखिर के रूप में सामने आते हैं, एक लड़का जो खुद भी अभी बच्चा है, लेकिन समाज के कानून और घर वालों के फैसलों के बोझ के नीचे दबता चला जाता है। नौमान इजाज ज़हीर बनकर उस समाज का चेहरा बन जाते हैं जो अपनी मर्जी को किस्मत बनाकर दूसरों की जिंदगी तबाह कर देता है, जबकि मारिया वस्ती समीना के रूप में इंसानियत की आखिरी कोशिश करती हैं इस जुल्म के खिलाफ खड़े होने की। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की है जिनका बचपन, तालीम और ख्वाब बचपन की शादी के साए में मिट जाता है। सवाल ये है, जब समाज और रिवाज एक मासूम की जिंदगी के खिलाफ खड़े हो जाए, तो क्या उसके जज्बात और जज्बाती तूफान किसी दिन इंसाफ तक पहुंच पाएंगे? नंबर 1 पर वो कहानी है जो सिर्फ एक ड्रामा नहीं, बल्कि कुर्बानी, मोहब्बत और दर्द का आईना है। मुझे कबूल नहीं। मदीहा इमाम ने माहिरा का किरदार निभाया, एक ऐसी लड़की जो अपने ख्वाबों और अपने फर्ज के दरमियान पिसती जाती है। सामी खान सलमान के रूप में सामने आते हैं, एक ऐसा शख्स जिसका गुरूर और नाहली सिर्फ रिश्ते को नहीं, बल्कि माहिरा के जज्बात को भी जख्मी करता है। दूसरी तरफ एहसन खान आतिर बनकर उस मोहब्बत का चेहरा है जो हर रुकावट के बावजूद माहिरा के दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है। सिद्रा नियाजी मशाल के रूप में बहनपन की मजबूती और कुर्बानी की मिसाल बन जाती है, जबकि सबा फैसल माँ की सूरत में इस कहानी के दर्द और इंतजार को और गहरा करती है। ये सिर्फ शादियों का फैसला नहीं, ये तकदीर और जज्बात का जंग है, जहाँ सवाल सिर्फ इतना है, क्या मोहब्बत अपने रास्ते बनाएगी या कुर्बानी के बोझ तले सब कुछ मिट जाएगा? ये थे वो 9 कहानियाँ जो सिर्फ देखने वालों की आंखें नम नहीं करती, बल्कि उनके दिलों में दफन हो जाती है। ड्रामे जो जिंदगी की सबसे सख्त हकीकतों को सामने लाते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि मोहब्बत के सफर में अक्सर दिल के टुकड़े ही मंजिल बनते हैं। अब सवाल ये है, इनमें से कौन सा ड्रामा आपके दिल की गहराइयों को छूकर आज भी आपको रातों को चैन से सोने नहीं देता?